सो लोग आज कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं फिर से आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ क्लास 12 के ITS। ये चैप्टर 2 है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। मैंने पिछले वीडियो में बात किया था या पिछले वीडियो मैंने बना चुका था जिसमें हम वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड एक चैप्टर थी जिसमें HTML भी आया हुआ था, उसको हमने पूरा कर लिया था। और उसमें जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है सब्जेक्टिव टाइप का वो हम आगे वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। और आप लोग सोचते हैं कि वीडियो बीच में छोड़ दिए थे, बना नहीं रहे थे। कुछ कारणवश हमने वीडियो बनाना छोड़ दिया था, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए मैंने वीडियो बनाना छोड़ दिया था। लेकिन मैं आप लोगों के लिए फिर से वीडियो बनाने के लिए आ चुका हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो लाया हूँ। ये आपका है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप लोगों के लिए। जिस तरह आप लोगों को हमने बात किया था कि वेब एप्लीकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वहीं से बहुत सारा क्वेश्चन आता ही है, जैसे कि आप क्वेश्चन देखे भी होंगे पिछले वर्ष का। उसी प्रकार सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से भी क्वेश्चन आती है और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आती है। बहुत इजी भी लगेगा आप लोगों को जब हम पढ़ा देंगे, तो यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका 2 है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो आज हम बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर होती क्या है, क्या होती है सॉफ्टवेयर। कहता है कि सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर क्या होती है, निर्देश और प्रोग्राम का क्या होता है, एक समूह होता है, एक सेट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर हम जब डेवलप करते हैं, मतलब कोई भी प्रोग्राम डेवलप करते हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, कोडिंग करना पड़ता है, तब जाके मेरा एक सॉफ्टवेयर डेवलप होता है, नहीं। और हमने ये भी बात, और मैं बता दूं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का फायदा क्या होता है पढ़ने से। जैसे कि अभी आप लोग ने बहुत सारे स्टूडेंट कोई क्लास लिया होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का जो भी क्लास लिया होगा, वो एक आपको एप्लीकेशन दिया होगा। तो एप्लीकेशन दिया होगा तो उस एप्लीकेशन को चलाने में कितना आसानी होती है। कोई किसी को प्रॉब्लम होता है, किसी के पास आपको जाना भी नहीं होता है, अपने से खुद आप क्रिएट कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, चला भी लेते हैं। तो ये सब सॉफ्टवेयर का कमाल है, सॉफ्टवेयर से ही ये सब होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से ही होता है। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर इज अ ग्रुप ऑफ अ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के समूह को क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर इज अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम। ग्रुप ऑफ प्रोग्राम ये भी कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर इज अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है। मतलब क्या होता है, प्रोग्राम के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। या ये भी बोल सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम के समूह को ही, सेट को ही क्या बोलते हैं हम लोग, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। दूसरी बात है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग क्या होता है, कहता है कि वैज्ञानिक सिद्धांतों और विधियों का प्रयोग करके जो प्रोडक्ट को विकसित करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग बोलते हैं। जो मतलब जो प्रिंसिपल होती है, जो विधि होती है, इसका प्रयोग करके जो हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, जो उत्पाद बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग बोलते हैं। कि इंजीनियरिंग का काम क्या होता है, किसी भी चीज को हमको डेवलप करना होता है, बनाना होता है। किसी कोई पुल बनाना है, पुल हमको कैसे बनाना है, क्या क्या मटेरियल लगेगा, कैसा कैसा मेरा काम होगा, नक्शा होगा, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग बोलते हैं। अब इसके बाद एक टॉपिक आता है SDLC, जिसका पूरा नाम होता है सॉफ्टवेयर डेवलप लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख लीजिएगा, ये पॉइंट को। इसका पूरा नाम जो होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इसका पूरा नाम याद रख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। कहता है किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में जो स्टेप फॉलो यानी प्रोसेस पूरी की जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बोलते हैं। अब इसके कुछ हम स्टेप भी दिए गए होंगे, कैसा स्टेप है वो देखते हैं। देखिए इसको देखिए थोड़ा सा, उसके बाद हम इसको समझाते हैं। सबसे पहले जब भी सॉफ्टवेयर को हम लोग डेवलप करेंगे तो सबसे पहले आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट के बारे में एनालिसिस करनी पड़ेगी, फिर उसके लिए सिस्टम डिजाइन करनी पड़ेगी, फिर कोडिंग करनी पड़ेगी, फिर टेस्टिंग करना पड़ता है, फिर इम्प्लीमेंटेशन होता है, फिर मेंटेनेंस होता है। सीधी सी बात है, हम आपको समझाते हैं। अगर आप एक घर बनाइएगा तो घर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, कोई घर बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग घर बनाते हैं तो उसकी कई जमीन अगर लेना होगा, घर बनाने के लिए जमीन लेना होगा ना, तो जमीन लेने के लिए सबसे पहले प्लानिंग करते हैं ना कि हमको घर बनाना इस टाइप का, कहीं कहाँ पे जमीन लेना है, कैसा होगा नहीं होगा। तो सबसे पहले घर में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी काम करना होता है पहले उसके लिए प्लानिंग करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है। जैसे कि अगर हमको स्कूल भी खोलना है, कोई कोचिंग खोलना है, कोई इंस्टीट्यूट खोलना है, कोई संस्था खोलना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक प्लानिंग करते हैं। अपने आप में जो भी इसमें रहता है क्या करते हैं हम लोग, प्लानिंग करते हैं।
तो वही होती है, सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा। प्लानिंग करने के बाद उसके बारे में एनालिसिस करते हैं, जांच विचार करते हैं, हाँ कैसे होगा नहीं होगा। इतना करने के बाद हम लोग तब क्या करते हैं, घर के लिए एक डिजाइन बनवाते हैं। क्या बनवाते हैं, डिजाइन। डिजाइनर को बुलवाते हैं कि कैसा मेरा डिजाइन होगा, ये जमीन है इस टाइम में कैसा मेरा डिजाइन होगा। तो उसके लिए क्या करना होता है, सिस्टम को डिजाइन करना होता है। सिस्टम को डिजाइन करने के बाद हमको क्या करते हैं, ईंट से मिस्त्री बुला के हम लोग क्या करते हैं, काम कराते हैं, घर बनाते हैं। तो वहां यहाँ तो घर बनाना नहीं है, यहाँ तो हमको डेवलप करना है सॉफ्टवेयर। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, आपको कोडिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कोडिंग करना पड़ेगा। जब कोडिंग हो जाती है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। मान लिया था कोई घर बना दिए, घर बनाने के बाद सब हो जाती है, तब देखना एक इंजीनियर आता है, वो क्या करता है, वो चेक करता है कहाँ गड़बड़ है कहाँ नहीं है। कोई अगर मान लिया जाए घर के अंदर हम लोग टाइल्स वगैरह लगाते हैं, तो टाइल्स को टच करके देखता है कि दोनों जोड़ में जोड़ मिला है कि नहीं मिला है, दोनों पॉइंट मिला है कि नहीं मिला हुआ है। तो उसमें जो प्रॉब्लम आएगी फिर उसको क्या बोलता है, उसको सही करने के लिए बोलता है। ठीक उसी प्रकार जब कोडिंग हम लोग बना लेते हैं, तो कोडिंग बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको टेस्टिंग करते हैं। और टेस्टिंग करने के बाद जो भी प्रॉब्लम आती है उसको बाद क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। जो भी चेंज करना होता है चेंज करके फिर लास्ट में तब सॉफ्टवेयर को क्या करना होता है, मेंटेनेंस करना होता है। अब मान लीजिए घर बना लिए, तो घर बनाने के बाद क्या करते हैं हम लोग, उसको देख रेख करते हैं ना, पुताई करवाते हैं, कलर करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं। इसीलिए यहाँ पे मेंटेनेंस करना पड़ता है। सेम एक घर के तरह एग्जांपल है कि सबसे पहले अगर घर बनाना होगा, सबसे पहले हमको प्लानिंग करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा, सबसे पहले आपको प्लानिंग करना पड़ेगा कि किस टाइप का सॉफ्टवेयर आपको चाहिए। रोल स्कूल के लिए बनाना है तो रोल नंबर देना होगा, इसके अंदर स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इसके अंदर आपको स्टूडेंट का आइडेंटिटी कार्ड बनना चाहिए, स्टूडेंट का एडमिट कार्ड जनरेट होना चाहिए, मार्क्स जनरेट होना चाहिए। ये सब चीज के लिए हम प्लानिंग करते हैं। उसके बाद उसके बारे में एनालिसिस करते हैं, फिर उसका हम लोग डिजाइन बनवाते हैं, कैसा आपको डिजाइन चाहिए। उसके बाद आपको जब हो जाएगा फिर हम लोग कोडिंग करते हैं, कोडिंग करने के बाद टेस्टिंग करते हैं, फिर इंप्लीमेंटेशन करते हैं और मेंटेनेंस करते हैं। ये चीज होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेप ऑफ SDLC। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। बोल रहे थे उसका आप फुल फॉर्म याद रखिएगा, इसी में आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आपको 30 नंबर का ही तो है। इसी में तो आपको आपका पाइथन से भी आएगा, आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से भी आएगा, आपका मोबाइल एप्लीकेशन से आएगा, आपका फिर क्या बोलते हैं इसको, वेब एप्लीकेशन से भी आएगा। तो 30 नंबर में ही तो सब कुछ आएगा। तो आप इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है SPM, जिसका पूरा नाम बेटा क्या होता है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। क्या नाम होता है बेटा, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। कि SPM क्या होती है, कहता है सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल, सॉफ्टवेयर बनाने का एक फ्रेमवर्क द्वारा, सॉफ्टवेयर बनाने का एक फ्रेमवर्क। ये सब चीज का एक फ्रेम होती है, जैसे कोई भी काम करते फ्रेम होती है ना, एक जैसे हम लोग ठेठी भाषा में फर्मा भी बोलते हैं। जैसे ईंट ही बनाना होती है, क्या होती है, फर्मा टाइप का होता है, फ्रेम होती है। उसी प्रकार सॉफ्टवेयर बनाने का एक फ्रेमवर्क द्वारा एप्लीकेशन का एक साधारण तरीका होती है। क्या होती है, एक साधारण तरीका होती है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल कितना प्रकार के होते हैं बेटा, 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, पहला आपका होता है WFM, जिसको हम लोग बोलते हैं वाटरफॉल मॉडल। क्या बोलते हैं, वाटरफॉल मॉडल। उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, PTM, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोटाइप मॉडल। तीसरा आपका होता है SPM, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पाइरल मॉडल। इस तीनों पॉइंट को आप याद रख लीजिएगा, पूरा नाम। डिफिनेशन नहीं रखोगे आप तो कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं कहेंगे कि आप रट जाइए, लेकिन आप इसका पूरा नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको VVI के रूप में आप इसको ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। WFM का पूरा नाम क्या होता है, वाटरफॉल मॉडल। PTM का प्रोटोटाइप मॉडल, SPM का स्पाइरल मॉडल। जब इसको सोते वक्त भी पूछे तो आप बता दीजिएगा। उसके बाद SPM का भी पूरा नाम याद रखिएगा, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। तो चलिए अब बात करते हैं WFM क्या होती है, वाटरफॉल मॉडल क्या होती है। कहता है कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस के द्वारा, सॉफ्टवेयर प्रोसेस के तरीके को क्या बोलते हैं हम लोग, वाटरफॉल मॉडल बोलते हैं। एक लाइन में आंसर है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस के तरीके को, मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटरफॉल मॉडल होते हैं या उसको कहते हैं। ठीक है, अब चलिए हम WFM यानी सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल जो होती है उसको हम एक एक करके देखते हैं। नहीं, WFM वाटरफॉल मॉडल जो होती है, इसका क्या क्या तरीका होती है, कैसे कैसे हम लोग बनाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या स्टेप होती है, एक एक करके इसको हम देखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं स्टेप ऑफ WFM, बोले तो वाटरफॉल मॉडल। तो वाटरफॉल मॉडल की स्टेप क्या क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले
हम लोग क्या, कोई भी अगर सॉफ्टवेयर को हमको डेवलप करना होगा, सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी। मान लो घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, मान लो ईंट लगेगा, बालू लगेगा, छर्री लगेगा, सीमेंट लगेगा, रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी। रिक्वायरमेंट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिजाइन करना पड़ेगी, नहीं डिजाइन भी तो बनवाना है आपको, तो आपको डिजाइन करनी पड़ेगी। डिजाइन करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, डेवलपमेंट कराना पड़ेगा। डेवलपमेंट बोले तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, आपको कोडिंग करना पड़ेगा, नहीं कोडिंग करना पड़ेगा। जहाँ अगर घर बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, मिस्त्री सबको बुलाएंगे, मिस्त्री आपका काम करेगा, ठीक है। उसके बाद जब घर बन जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं कहाँ कहीं गलती नहीं है, कहाँ पे कौन पे कहीं पिलर वगैरह सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक उसी प्रकार यहाँ क्या होती है, जब सॉफ्टवेयर को डेवलप करते थे यहाँ पे क्या होती है, उसको टेस्टिंग करते हैं, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। सॉफ्टवेयर देखेगा कैसा मेरा बनाया हुआ, उसको टेस्ट करेगा, टेस्ट कर लेगा, ठीक है। उसके बाद टेस्ट करने के बाद जो आपको चेंज होगी तो उसको हम लोग डेम्प्लॉयमेंट भी करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, डेम्प्लॉयमेंट भी करते हैं, मतलब जो चेंज हो जाएगा, जो फिर चेंजिंग करेंगे, मतलब सुधार जो करेंगे, उसको ही बोलते हैं ये। उसके बाद लास्ट में जब बन जाएगा मेरा, फाइनली हो जाएगा, तब लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, उसको मेंटेनेंस करते हैं, देख रेख करते हैं, नहीं। तो ये थी आपकी WFM। इसको आप पॉइंट को याद रखिएगा, 2 पॉइंट याद रखिएगा। एक स्टेप रखिएगा SDLC का, दूसरा स्टेप रखिएगा WFM का। किसका रखिएगा, WFM का। दोनों का स्टेप जो थी करीब करीब सेम ही है, थोड़ा सा आप देखिएगा, जरा सा बात वही है, बस भाषा में चेंजिंग की है, ठीक है। डिफिनेशन याद रख लीजिएगा, है ना, लेकिन पूरा नाम फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद तीसरा पॉइंट आपका उसके बाद था कि PTM क्या होती है, प्रोटोटाइप मॉडल। ये आपका सेकंड पॉइंट था, प्रोटोटाइप मॉडल क्या होती है। प्रोटोटाइप मॉडल कहता है कि ये एक ऐसी एक्टिविटी है, ये क्या है, एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का निर्माण किया जाता है। यही प्रोटोटाइप मॉडल है, यहीं पे सॉफ्टवेयर क्या होता है, निर्माण किया जाता है, यहीं पे सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है। प्रोटोटाइप मॉडल के अंदर ही सॉफ्टवेयर को क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है। वाटरफॉल मॉडल में जो कमी होती है, वाटरफॉल मॉडल में जो भी कमी होती है उसे दूर करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग बेटा, PTM का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, PTM का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला क्या है उसको भी चलिए हम एक करके देखते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। चलिए उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, नेक्स्ट पॉइंट आता है स्पाइरल मॉडल, SPM। स्पाइरल मॉडल SPM, इसका भी आप लोग फुल फॉर्म याद रखिएगा। SPM का पूरा नाम क्या होता है, स्पाइरल मॉडल। कहता है इसका प्रयोग बड़े सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए किया जाता है, छोटे मोटे सॉफ्टवेयर को छोटे मोटे प्रोजेक्ट बनाने के लिए नहीं किया जाता है। तब किसके लिए किया जाता है, बड़े से बड़े सॉफ्टवेयर अगर डेवलप करना हो तो उसी के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, स्पाइरल मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। देखो बच्चों हम इसलिए छोटा छोटा पॉइंट देके बता रहे हैं क्योंकि आपके सिलेबस में बहुत छोटा छोटा ही दिया हुआ है। आपको शायद पता नहीं होगा किसी को कि सिलेबस क्या है, या बुक नहीं प्रोवाइड किया होगा, नहीं मिला होगा आप लोगों के पास, लेकिन मेरे पास अवेलेबल है। तो हमने देखा है कहाँ से क्या क्या दिया। अब ये सब टॉपिक जो है ना MCA का है, BCA का सिलेबस से काट के दिया होगा, ठीक है। तो जितना सा हम बता रहे हैं बस उतने से आप लोग ध्यान दीजिएगा, दिमाग ज्यादा नहीं लगेगा ITS में। मेरे पे विश्वास रखो, मेरे पे बिलीव करो, नहीं आएगा तब हमको बोलिएगा। अगर जितना सा हम पढ़ा दिए सही से पढ़ लीजिएगा और प्रैक्टिकल में आपको 70 में से 60 आ गया तो 80 प्लस आपका नंबर आएगा, 85 प्लस नंबर आएगा। जैसा आपको प्रैक्टिकल में, थ्योरी में तो 30 नंबर का है ना बाबू, आपको 30 में 30 भी उठा सकते हैं। बस जितना सा हम पढ़ा रहे उतना सा आप पढ़ लीजिए, 30 में 30 आप उठा लीजिएगा, क्योंकि मेरे बच्चे यूट्यूब से उठाया है 91% 91 लेके आया, 91% लेके आया ITS में, ठीक है। तो आप अगर मेहनत कीजिएगा तो हो जाएगा, थोड़ा सा खाली मेहनत कीजिए, ज्यादा नहीं। बस इसका पूरा नाम याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। क्या होती है, कहता है इसका प्रयोग जो होती है ना, इसका यूज जो हम लोग करते हैं वो छोटे और बड़े, मतलब छोटा और बड़ा सॉफ्टवेयर दोनों सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए करते हैं। स्पाइरल मॉडल का इस्तेमाल जो हम लोग कर रहे थे वो सिर्फ बड़े सॉफ्टवेयर को करने के लिए कर रहे थे, लेकिन रैड का जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग छोटा और बड़ा दोनों के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ भी इसका भी आप फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आता है SRS। क्या होती है SRS? SRS का पूरा नाम होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। क्या होती है बच्चा,
सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, तथा इसके अंतर्गत ऑल इंफॉर्मेशन, जितनी भी जानकारी होती है, जितनी भी सूचनाएं होती है, सब ये क्या करता है, मेंटेन करता है। कौन मेंटेन करता है, एसआरएस। अगर पूछेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के दौरान अगर आपका सारी जानकारी को मेंटेन करता है, वो कौन करता है, आपका एसआरएस करता है। तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है डीएफडी, डेटा फ्लो डायग्राम। इसका आप लोग फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा। क्या याद रख लीजिएगा, फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा कि डीएफडी का पूरा नाम क्या होता है, डेटा फ्लो डायग्राम होता है। कोकोमो का पूरा नाम क्या होता है, ये कोकोमो है बेटा, क्या है ये, कोकोमो है। तो कोकोमो का पूरा नाम क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। ये जो आपका चैप्टर था, ये चैप्टर 2 था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यहीं पे समाप्त हो गया। ठीक है, बस एक ही वीडियो के लेक्चर में पूरा हो गया। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपका क्या हुआ, समाप्त हो गया। आप नेक्स्ट चैप्टर चलेंगे। उसके बाद जैसे मेरा सिलेबस पूरा होगा, फिर हम ज्यादा नहीं 3-4 वीडियो बनाने के बाद आपको हम जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा आईटीएस, जितना भी पूछेगा, जिसका होगा, आपको सब करवाएंगे। मेरे पास सेट भी अवेलेबल है, आपको सेट भी प्रोवाइड कराएंगे। आप लोग कमेंट करके बात करके नहीं कि हमको दीजिए दीजिए, नहीं, हम आपको सब प्रोवाइड करवाएंगे। बस आप मेरा वीडियो भी फिलहाल देखिए। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 6206630603, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, 7 बजे के बाद आप 7 बजे नाइट के बाद आप नहीं कीजिएगा। उधर 7 बजे तक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 7 बजे के बाद आप लोग नहीं कीजिएगा। सुबह उधर जिस टाइम में करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस 7 बजे के बाद से आप नहीं करना है। कुछ भी प्रॉब्लम हो, कहीं भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी दिक्कत हो, बेझिझक आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। यहीं पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैप्टर आपकी खत्म हो जाती है, क्योंकि आपका 30 नंबर का है। 30 नंबर आपका पाइथन से भी पूछेगा ना बेटा, पाइथन से पूछेगा, अब वेब एप्लीकेशन से पूछेगा, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन से पूछेगा, उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से पूछेगा, इसी से पूछेगा। फिर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर भी थोड़ा बहुत आ जाएगा इसके अंदर। 2-3 क्वेश्चन एमएस ऑफिस वगैरह वैसे आ जाता है। फिर थोड़ा सा नेटवर्क से आ जाएगा, उसको भी हम कवर कर देंगे क्या क्या पूछेगा। तो ये थी, आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं अच्छे तरीके से। बस आप इसको देखते जी, फिर नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें देखिएगा। और जितनी भी दोस्त होगी, आप सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए उसको, है ना। आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा है, नहीं चलिए, तो ठीक है, मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद।